Hello friends, this is Kamal Babbar. I am financial coach. Today we are going to talk about, does more money make you feel happier? दोस्तों, मैं फाइनेंशियल कोच हूँ and I help my clients take better, well-informed, well-educated financial decisions so that they can reach their goal of financial independence and bliss with my simple and authentic financial services and expertise. आज हम बात करेंगे कि क्या मोर मनी से आपको मोर हैप्पीनेस मिलती है या नहीं मिलती। मुझे लगता है ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है। अभी रिसेंटली मैं एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जिसका टाइटल यही है, डज मोर मनी मेक यू फील हैप्पी। इसका लिंक आर्टिकल का बड़ा अच्छा आर्टिकल है। मैं इसका लिंक आपको आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूँ। इस आर्टिकल में बड़ी अच्छी बातें की है कि क्या ज़्यादा पैसा आपको ज़्यादा खुशी देता है? डेफिनेटली देता है। अगर मेरे पास भी ज़्यादा पैसा हो तो डेफिनेटली मुझे भी ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको कंप्रोमाइज़ भी, एडजस्टमेंट भी काफ़ी करने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं ज़्यादा पैसा कमाना और उससे जुड़ी हुई खुशियाँ और उसके साथ में जो पेन है, एडजस्टमेंट्स हैं, वो साथ-साथ लेके चलना, तो वो बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो इस आर्टिकल में बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि द बेस्ट वे टू अर्न मोर मनी मीन्स टू फील मोर हैप्पियर इज हाउ डू यू थिंक अबाउट मनी, हाउ डू यू सेव मनी, हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी। सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सेविंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सेविंग के साथ यू फील एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, यू फील इंटिमिडेटिंग कि भाई सेविंग आगे करनी तो मुझे कहीं ना कहीं अपने साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। तो इस जब भी आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहते हो या कुछ अपना एक्सपेंस करना चाहते हो तो दो क्वेश्चन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली पूछना चाहिए। नंबर वन, डज दिस एक्सपेंस इज एसेंशियल टू मी और नॉट। दूसरा, इस एक्सपेंस करने के से क्या मेरी हैप्पीनेस में इसका कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस है कि ये एक्सपेंस करने के बाद मुझे खुशी मिल रही है, तो यू कैन गो अहेड इवन though it is very expensive, you can go ahead, you can spend on that expense that make you feel happy। अभी एक यूएस में इस आर्टिकल के अंदर एक बड़ा अच्छा एक चीज बताया गई कि यूएस में 500 लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया गया जिसमें बताया गया कि आप अपनी इनकम जो आ रही है उसके अलावा आप अपने बैंक के बैलेंस को देख के भी खुशी मिलती है आपको। अगर आपका बैंक का बैलेंस कैश आपके पास एक डिसेंट अमाउंट है तो यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील हैप्पी। और अगर वो बैलेंस कम है तो यू फील इनसिक्योर, यू फील लेस हैप्पी। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है जो हमें मोटिवेट करती है कि यस, वी शुड इन्वेस्ट, वी शुड सेव मोर एंड मोर एंड वी शुड ऑल्सो स्पेंड ऑन द थिंग दैट मेक अस मोर हैप्पी। अब किस तरह की चीजें करनी चाहिए ताकि आपके डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग में अच्छे हो जाए या आपको ज्यादा पैसा आपको खुशी दे। नंबर वन, इन्वेस्ट ऑन द एक्सपीरियंस, लेस ऑन द मटेरियलिस्टिक थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपीरियंस पर शेयर कीजिए, मटेरियलिस्टिक चीजों पे कम। जैसे एग्जांपल है कि आपके पास एक आईफोन है। अब आईफोन में क्या है कि हर महीने या हर 6 महीने के बाद या क्वार्टरली या ईयरली के बाद एक नया फोन आ जाता है। तो आपके पास एक बेस्ट फोन का एक अपग्रेड आ गया। अब आपको लगता है कि अब ये फोन का मैं क्या करूं, अब मुझे नया वाला फोन चाहिए। तो देयर इज अ कंपैरिजन इन a materialistic world, right? You feel less happy whenever there is a upgrade and whenever you see कि आपके पास X व्हीकल है और किसी के पास X प्लस व्हीकल है, बेटर व्हीकल है, बेटर ब्रांड है, तो यू फील लेस हैप्पी। आप एक्सपीरियंस पर अगर आप अपने अपनी अपने अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट वीक आई वेंट टू फॉर अ वेरी शॉर्ट वेकेशन
to Lansdowne in Uttarakhand with my mother, with my wife, with my son. So we stayed in a homestay. It was altogether a very unique and a wonderful experience where I got an opportunity to spend more time with my family. It was very, very rejuvenating, very refreshing, very rewarding, and very, very, very peaceful. So sometime experience पर इन्वेस्ट करना जबरदस्त होता है, आपको बहुत खुशी मिलती है. और ऐसा नहीं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंसेस चीज़ों पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे खाने में, अच्छे होटल में जाके आपको खाना अच्छा लगता है, वो एक्सपीरियंस मेमोरेबल हो जाता है. किसी के साथ जाके आप टाइम स्पेंड करते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप में जाते हैं, एक मूवी देखने जाते हैं, दैट एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड इन योर माइंड एंड गिव्स यू हैप्पीनेस, राइट. सेकेंड है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन यू help others with your money, that makes you blessed, that makes you divine, that makes you the most happiest person in the world. अब उस हैप्पीनेस की, उस हेल्प की एक साथ क्लॉज ये है कि वो अगर फ्रीली किया जाए तो आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अगर फोर्सफुली किया जाए तो उतना ही दुख आपको मिलता है. एक सर्वे के अंदर बोला गया ऑलमोस्ट 70 पार्टिसिपेंट्स को कि आपको हम से $20 देंगे, आप बार में जा सकते हैं या आप बुक स्टोर में जा सकते हैं. और ये इंडिविजुअलिस्टिक है, बार में जाना या बुक स्टोर जाना वो आपकी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी है. दोनों जगह जाना ठीक है अगर आपको खुशी मिलती है तो जो इंट्रोवर्ट है वो ज़्यादा शायद प्रेफर करेगा कि बुक स्टोर में जाना, और जो एक्सट्रोवर्ट है वो शायद जाना पसंद करेगा बाहर में. तो दोस्तों, विद मोर मनी यू हैव मोर फ्रीडम, बट यू हैव मोर कोरिलेशन that how do you see money and how do you use that money and how do you invest for your future growth. That's it friend, I hope you like this video. और इस वीडियो का इस आर्टिकल का लिंक मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा. मैं जरूर चाहूँगा कि आप इसे पढ़ें, और I will keep sharing my knowledge, my expertise with you, and do please connect with me for any kind of financial planning expertise, guidance. Take care. God bless. Bye bye.